हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पूर्वेश मीणा और आपका स्वागत है दोबारा से रासक कोचिंग क्लासेस में। मैं आपको एक बात आज फिर से बता देना चाहता हूँ कि मैं ये कोचिंग उन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नहीं लेके आया हूँ। ये जो वीडियो है मैं उनके लिए बिल्कुल भी अपलोड नहीं कर रहा हूँ जो पैसे देकर शिक्षा प्राप्त करने में विश्वास रखते हैं, चाहे वो घटिया से घटिया पढ़ा दे, पर जो पैसे दे के आए, हाँ ये हमको अच्छा समझाता है, बस ये इसको पैसे दिए हमने, ये हमको अच्छा समझा रहा है, बस वहाँ पर ऐसे विश्वास रखते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बिल्कुल नहीं लेके आया हूँ। मैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ जो वहाँ कोचिंग में जाते हैं, फीस माफ़ी के लिए कभी हाथ जोड़ते हैं, कभी क्या करते हैं, पर भी उनकी फ़ीस माफ़ नहीं हो पाती है। वो स्टूडेंट्स यहाँ पर बिल्कुल फ्री अपनी क्लासेस लगातार ले सकते हैं। और इतना ही मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप आप अच्छे से पढ़िए। मैं बिल्कुल, और जो भी आपके डाउट होंगे वो कमेंट में लिख दीजिए, मैं अगले वीडियो में उसको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। पर आप पढ़िए। हाँ, आप पढ़ते हैं, आप कई बोलते हैं भाई बीएससी को नहीं पढ़ना। अरे बीएससी बहुत काम की चीज़ है। आपने सोचा वो पेपर को टाइम पढ़ लेंगे, और जब भी ऐसे करते हैं कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, वो कल आज तक आया भी है क्या आपका? नहीं आया। वो आता ही नहीं है वो कल कभी। इसलिए आज से करो, अभी से स्टार्ट करो, ताकि आगे जाके वो कल कल की समस्या हो ही नहीं। कई बच्चे सोचते हैं हाँ अरे 2 महीने में पढ़ लेंगे, और वो 2 महीने आते हैं ना तब भी ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं, अरे यार कल से स्टार्ट करेंगे। कोई सोचता है अरे यार आज तो संडे मज़े ले लेते हैं, मंडे से करेंगे। अरे वो पूरा टाइम मज़े में ही निकल जाता है और कुछ नहीं होता उससे। पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं हो पाती, और सब ऐसे फिर वो लास्ट टाइम पेपर आता है रोते रहते हैं, अरे मेरी तो कुछ तैयारी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब जब टाइम मिल रहा है, पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है, पेपरों की डेट भी अभी सर की हुई है, तो अब सबको पढ़ने में जोर आ रहा है। अभी तो टाइम टेबल आएगा और अचानक पेपर की डेट आ गई, फिर रोएंगे अरे मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा। ऐसी समस्या उत्पन्न ना हो। चलो और बातें फालतू छोड़ो, अब हम डायनेमिक्स का लेक्चर 3rd चालू करेंगे। लेक्चर 2 लेक्चर हो चुके हैं और आर्टिकल 2 आर्टिकल हो चुके हैं, 3rd आर्टिकल चालू करेंगे। अब स्टार्ट करें, ठीक है? अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 3rd आर्टिकल की तरफ। ये क्वेश्चन उतार लीजिए जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आए और आप पढ़ाई पे रिकवर हो सको, जो भी आप कई स्टूडेंट भूल गए होंगे चीज़ों को। उतार लिया होगा शायद। क्वेश्चन था, एक समान वृत्तीय छल्ली, एक समान वृत्तीय छल्ली अर्थात वलय। ये कोई वलय है। वलय सोचे तो आप सोचिए, एक अंगूठी जिसे हम वलय कह सकते हैं, जो वृत्ताकार की जो अंगूठी होती है वलय, जैसे कि ये, इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना है। इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, और वो अबाउट डायमीटर, डायमीटर के परिधि हमको इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। अब हम फाइंड करेंगे, वो कैसे करेंगे देखो। इसके लिए हम एक अल्पांश मानेंगे। वो अल्पांश कैसे मानेंगे, ये देखो, ये सेंटर है, व्यास जो इसके सेंटर से जाता हो उसके परिधि हमको इसका जड़त्व कोण ज्ञात करना है। अब यहां से एक अल्पांश लेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि जो ये वृत्त है इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, ए इसकी रेडियस है। तो ये क्या हो जाएगा, ए, ये भी क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, यहाँ पर एक कोण मान लेते हैं थीटा, यहाँ पर डेल थीटा। ठीक है, यहाँ पर थीटा बन रहा है, यहाँ पर डेल थीटा बन रहा है। ये जो है वो क्या है, ए रेडियस, ये वाली रेखा।
अब आप जानते हो एंगल, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, अर्थात कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या का क्या होता है, अब रेडियस इधर आ जाएगी, एंगल कितना है थीटा, और ये इतनी सी चाप लेनी है अपन को, तो पी क्यू, यहाँ पर क्या बन रहा है डेल थीटा, डेल थीटा, आर्क पी क्यू, रेड चाप कितना है पी क्यू, रेडियस क्या है, रेडियस है ए, तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा ए डेल थीटा। ठीक है, ये इसकी लेंथ है, और कैसे निकाली आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ए डेल थीटा। अब ये पी क्यू की लेंथ क्या है, ए डेल थीटा, ए डेल थीटा। आपको पता चल गया कि एक रिंग है, उस रिंग का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका फाइंड करना है हमको, और वो भी किसके परित है, इस व्यास के परित है। इसके लिए हमने एक अल्पांश लिया पी क्यू, और पी क्यू अल्पांश की जो लंबाई हमने फाइंड करी वो क्या है ए डेल थीटा, इसका रेडियस है वो ए हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इस पूरी वृत्ताकार छल्ली का जो मास है वो एम है। ठीक है, आया समझ। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन पहले हम जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देते हैं वो इस तरीके से पहले हिंदी में लिख लेंगे। हमने एक वृत्ताकार छल्ली ली या वृत्ताकार वलय ली, उसमें एक अल्पांश पी क्यू की कल्पना करी, जिसकी रेडियस है वो ए है, तथा मास एम है, तथा वो डायमीटर के साथ ये थीटा कोण, और यहाँ पर जो अल्पांश लिया है वो डेल थीटा कोण बनाता है, तथा अल्पांश पी क्यू की जो लेंथ है वो ए डेल थीटा है। अब हम क्या करेंगे, इकाई द्रव्यमान, पहले इकाई द्रव्यमान निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करने के लिए। इकाई द्रव्यमान क्या होता है एम, एम तो ही। अब इकाई द्रव्यमान निकालने के लिए जैसी भी दूरी, अगर लेंथ की बात है तो लेंथ का भाग देंगे, अगर आयतन संबंधित वस्तु है तो आयतन का भाग देंगे, और एरिया संबंधित वस्तु है तो एरिया का भाग देंगे। मास अपॉन लेंथ, वॉल्यूम या एरिया, इनमें से किसी भी चीज़ का भाग देने पर हमें इकाई द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। अब ये चूंकि एक वृत्ताकार छल्ली है, अब ये छल्ली है, जो छल्ली का जो निकलेगा वो क्या होता है परिधि से निकलेगा 2 पाई ए। ये पूरी वृत्ताकार छल्ली है, और इस वृत्ताकार छल्ली की लेंथ क्या होगी 2 पाई ए, मतलब परिधि 2 पाई ए होगी। अगर इस 2 पाई ए का भाग हम इसमें दे दें तो इकाई लंबाई का द्रव्यमान निकल जाएगा। हाँ, कुछ स्टूडेंट जो आज ही वीडियो ले रहे हैं, आज जुड़े हैं, उनको पिछली वीडियो देख लेनी चाहिए ताकि ये आज का वीडियो उनको समझ आ जाए। और जो पिछले वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके पहले पिछले वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ आएँ और आप एग्ज़ाम में फुल मार्क्स ला सकें। आप जानते हो कोचिंगों में जो पढ़ाते हैं वो फीस ले लेते हैं और अधूरा सा कोर्स कराते हैं। कई बार पेपरों में पूरे क्वेश्चन भी नहीं मिलते हैं, पर भी आपको पैसे देने में ज़्यादा मज़ा आता है। माँ बाप के पैसे शायद फ्री के आ रहे होंगे, और जो चीज़ें फ्री में मिल रही हैं उनको आप पढ़ना नहीं चाहते, वो इसलिए आप यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट। ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे ही चैनल पे पढ़ो, बहुत सारे चैनल है जहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियो डाले हुए हैं, पर वहाँ से जाके पढ़ो, पर पढ़ो ज़रूर। मेरा कहने का मतलब ये पढ़ो, मतलब जो ये फालतू की जो चीज़ हमको फ्री में मिल रही है उसमें पैसे वेस्ट ना करें। अब समझिए, वापस टॉपिक पे आ जाइए। m/2 पाई ए, ये इकाई लेंथ का निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, इस इतने से का अब हमको मास निकालना है पी क्यू का मास निकालना है। पी क्यू का मास निकालने के लिए क्या करेंगे, चाप पी क्यू का द्रव्यमान। अब चूंकि इकाई लंबाई का मास इतना है तो ए डेल थीटा लंबाई का मास कितना होगा। पहले इस लाइन को लिखने से पहले हम एक लाइन और ऐड कर देते हैं ऊपर, वो क्या है
चाप पी क्यू की लंबाई, चाप पी क्यू की लंबाई कितनी है, ए डेल थीटा। अब चाप पी क्यू का द्रव्यमान, चाप पी क्यू का द्रव्यमान कितना होगा, m/2 a इंटू ए डेल थीटा। क्योंकि इकाई का द्रव्यमान इतना, इकाई लंबाई का द्रव्यमान इतना है, तो ए डेल थीटा लंबाई का कितना होगा, मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। अब हमने आपको बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जिसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे होते हैं, जिस बिंदु या फिर जिस अल्पांक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे होते हैं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस रेखा के अबाउट या जिस लाइन के परिधि हम, जिस रेखा के परिधि हम ज्ञात कर रहे हैं, उससे उसकी लंबवत दूरी का स्क्वायर तथा द्रव्यमान का गुणनफल, उससे उसकी लंबवत दूरी का स्क्वायर, मतलब इस रेखा से इस अल्पांश की लंबवत दूरी का स्क्वायर तथा इस अल्पांश का द्रव्यमान का जो गुणनफल आएगा, उस गुणनफल से जो मान निकलेगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ये बात मैं आपको पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ, पर आज दोबारा बता रहा हूँ। ये देखो कैसे। अब पी क्यू का द्रव्यमान निकल गया। अब हमें क्या करना है, क्या, चाप पी क्यू का द्रव्यमान, इसको व्यास को नाम दे दीजिए ए ओ ए डैश, या ये पूरी एक्स एक्सिस है एक्स डैश, और ये पूरी वाई एक्सिस है वाई ओ वाई डैश। चाप पी क्यू का द्रव्यमान। अब क्या होता है, कैसे चाप पी क्यू का द्रव्यमान, चाप पी क्यू का डायमीटर, व्यास ए ओ ए डैश के परिधि जड़त्व आघूर्ण। इंग्लिश मीडियम वाले टेंशन ना ले, मैं उनको भी लिखा दूंगा अभी इंग्लिश में। चाप पी क्यू का व्यास ए और ए डैश के परिधि जड़त्व आघूर्ण। अब वो क्या होगा, द्रव्यमान कितना है, m/2 a इंटू ए डेल थीटा। अब हमें क्या निकालना है, इस व्यास से उस अल्पांश की लंबवत दूरी। अब वो लंबवत दूरी क्या है, ये लंबवत दूरी ये है। अब इसको हम क्या मान लेते हैं, n, यहाँ इस पॉइंट को n, और हमें क्या निकालना है, pn। तो हम उसको लाल बटा कक्का से निकाल सकते हैं। ये पूरा देखो 9 समकोण त्रिभुज बन गया है। समकोण त्रिभुज बन गया तो यहाँ पर लगा दीजिए आप साइन थीटा बराबर लंब क्या हो गया, pn, और कर्ण क्या हो गया, a, तो pn बराबर a साइन थीटा। ठीक है, a साइन थीटा आ गया। अब a साइन थीटा को इधर रखेंगे अपन का स्क्वायर करके, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या आ गया, चाप पी क्यू का व्यास ए ओ ए डैश के परिधि जड़त्व आघूर्ण। अब क्या आता है, अब पूरी वलय का हम वो निकालेंगे, जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, देखो, संपूर्ण वलय का व्यास ए ओ ए डैश के परिधि, और यहाँ पर ए ओ ए डैश क्या है, व्यास है। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, m/2 a इंटू ए डेल थीटा इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इस प्रकार के एक अल्पांश यहाँ ले लिया, एक अल्पांश हमने अगर यहाँ ना लेके यहाँ लेते, इस तरीके से छोटे छोटे अल्पांश लेके पूरी वृत्तीय छल्ली का निर्माण हो जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे अल्पांश लेकर एक पूरी वृत्तीय छल्ली का निर्माण हो सकता है। इसीलिए
हम इस प्रकार के छोटे छोटे अल्पांशों का पूरों का योग करके वृत्तीय छल्ले का जड़त्वागुण निकालेंगे। अब हमको एक अल्पांश वृत्तीय छल्ले का जड़त्वागुण तो ये फाइंड हो चुका है। अब इसके जो जितने भी अल्पांश बनेंगे उन सबका हम जोड़ कर देंगे, और जोड़ करने से जो भी प्राप्त होगा वो होगा पूरी रिंग का जड़त्वागुण। और वो कैसे प्राप्त होगा वो देखिए आप। अब योग करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लगाते हैं। तो इंटीग्रेशन लगाएंगे अब यहाँ पर, इंटीग्रेशन करेंगे अब हम यहाँ पर। अब इंटीग्रेशन कैसे होगा, अगर हम ये जो अल्पांश है यहाँ ना लेकर इस जगह पे लेते, ये वाला अल्पांश लेते, मान लो ये वाला अल्पांश, तो कोण बिल्कुल इतना सा लेते हैं यहाँ पर। तो ये कोण, ये वाली रेखा क्या कोण बनाती है, इसके साथ डायमीटर के साथ कितना एंगल बनाती है, 0 डिग्री। और इस तरीके से हम ये अल्पांश लेते लेते और लास्ट अल्पांश इस जगह पर लेते, इस तरीके से उल्टा इस जगह पर, तो कोण कितने का बन जाता, 2 पाई। तो लिमिट कहाँ से लग गई, मतलब अल्पांश यहाँ से लिया जा सकता है और कहाँ तक लिया जा सकता है, यहाँ तक लिया जा सकता है। तो लिमिट लग गई 0 से 2 पाई, 0 to 2 पाई। ये मार्कर की साइन करता, लिमिट लग जाएगी 0 से 2 पाई। अब जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लिखिए यूनिट मास बराबर m/2 पाई है। लेंथ ऑफ आर्क PQ लिख लो या फिर पार्टिकल PQ लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो आप। आर्क लिख लीजिए, लेंथ ऑफ आर्क PQ लिख ली, और यहाँ पर लिखिए मास ऑफ आर्क PQ। यहाँ पर लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आर्क PQ अबाउट डायमीटर AO A डैश बराबर m/2 पाई a इंटू a डेल थीटा इंटू a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल रिंग अबाउट डायमीटर AO A डैश, और ये उतार लीजिए। अब हमको कैलकुलेशन कर लिए मात्र। अब कैलकुलेशन तो सभी जानते होंगे, अगर आप BSc कर रहे हो या BTech कर रहे हो तो इतनी सी इंटीग्रेशन करना तो आपको आता ही होगा। जो डेल थीटा है वो डी थीटा में चेंज हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का चिन्ह लग गया है, इसलिए। अब क्या होता है, देखो ये a³ हो जाएगा, ए से a गया, a स्क्वायर को बाहर ले लो, 2 पाई को भी बाहर ले लो। अब क्या बचा, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, कोस 2 थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 - कोस 2 थीटा अपॉन 2। तो इसको यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर आप पुट कर दीजिए, 1 - कोस थीटा अपॉन कोस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, m² अपॉन 2 पाई, 0 से 2 पाई 1 - कोस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। इस 2 को बाहर निकाल लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। 1 - कोस 2 थीटा का
इंटीग्रेशन कर लीजिए एम ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई थीटा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2 0 से 2 पाई। अब 0 से 2 पाई अब मिलता है। अब उसमें लिमिट रखिए 2 पाई रखिए पहले, तो 2 पाई यहाँ पर रखा तो 2 पाई माइनस 2 पाई यहाँ पर रखा तो 4 पाई, और 4 पाई पे जो साइन क्या होता है 0, तो ये पद 0। अब यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये पद 0, और यहाँ पर 0 रखेंगे साइन 0 पे क्या होता है 0, तो यहाँ पर ओनली 4 के पास क्या आ जाएगा 2 पाई एम ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई। ये कट गया 2 दूनी 4, तो क्या आ गया एम ए स्क्वायर बाई 2। एम ए स्क्वायर बाई 2 ये इसका फॉर्मूला है और आपको डायरेक्ट याद रखना है। और जो रेंजर्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव आरपीएससी रेंजर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको तो ये डायरेक्ट ही याद रखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछता है कि डायमीटर के जो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा रिंग का, तो वो आपको याद रखना है। अब अपन चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। आर्टिकल 3 के सेकेंड क्वेश्चन पर हम चलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या था? सेकेंड क्वेश्चन था वलय के तल के लंबवत तथा केंद्र से निकलने वाली जो रेखा है उसके पारित हमको जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो मानो ये रिंग है, ये रिंग, ठीक है, ये रिंग है, और अब हमें किसके परित जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है? इस रेखा के परित जो इसके सेंटर से गुजरती हो तथा इसकी लंबवत हो, इसके परित हमको जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से वही सिस्टम सेम अल्पांश लेंगे इस तरीके से। बहुत सीधा चैप्टर है, अगर आपको लॉजिक समझ आ गए तो आराम से समझ आ जाएगा। ये जो एंगल है वो थीटा है, और ये जो एंगल है वो डेल थीटा है, और आपको अभी समझाया ही था कि यहाँ पर ये क्या होगा ए डेल थीटा होगा, और ये क्या हो गया पी क्यू, ठीक है, पी क्यू ये हो गया, और ये क्या है ए ओ ए डेस ए ओ ए डेस एक्स डेस, ये एक्सिस हो गई, ये वाई डेस वाई एक्सिस हो गई। और हमें इस रेखा के परित जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, तो हम इसको ऐसे तो दर्शा नहीं सकते क्योंकि ये तो 2D बोर्ड है और ये चीज़ 3D में जा रही है, तो हम इसको डॉट डॉट से दर्शा देंगे ऐसे, ठीक है, ओ एन, इसको एन मान लेंगे। ये क्या हो गया ओ एन, ठीक है। अब इसके पर और इसको डॉट डॉट से ही दर्शाना, कहीं रेखा खींच दो तो रेखा का मतलब है हाँ किसी रेखा है और जो एंगल बना रही है उसके परित ज्ञात करना है। डॉट डॉट से दर्शाना ही सही रहता है। अगर आपने डेस्क्रिप्टिव एग्जाम में ऐसे सीधी लाइन से दर्शाते तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एग्जामिनर वो चाहे कितने भी नंबर काटेगा जरूर। अब इसका फाइंड करना है तो सबसे पहले वही लाइन इकाई द्रव्यमान क्या हो गया m/2 पाई। अब आर्क चाप पी क्यू की लंबाई बराबर कितनी हो गई ए डेल थीटा, चाप पी क्यू का द्रव्यमान क्या हो गया m/2 पाई a इंटू ए डेल थीटा। समझ आ गया होगा ये कहाँ से है, अभी पिछले सवाल में समझाया है। अब चाप पी क्यू का रेखा ओ एन के पारित जड़त्व आघूर्ण
जड़त्वाघूर्ण क्या हो जाएगा, m/2 पाई मास इंटू लंबवत दूरी का स्क्वायर का गुणनफल होता है। अब जो ये लंबवत ये रेखा जा रही है, ये रेखा जा रही है, अब जैसे कि ये कोई वो है लंबवत, अब इसके लिए तो यहाँ से, अब इसके लिए तो चाहे यहाँ से रेखा खींचो, चाहे यहाँ से रेखा खींचो, यहाँ से खींचो, कहीं से खींचो, सारी लंबवत ही हैं। तो इस तरीके से देखो 90 डिग्री का कोण बनेगा, चाहे यहाँ से लंबवत खींचो, ये लंबवत 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये है, तो ये यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस पी क्यू अल्पांश की यहाँ से जो परपेंडिकुलर जो लेंथ होगी वो क्या होगी, वो रेडियस के इक्वली होगी, मतलब रेडियस के समान होगी। लंबवत जो दूरी होगी वो रेडियस क्या है, ए, और इसको लिख देंगे स्क्वायर में, ए स्क्वायर। अब यह पी क्यू रेखा का ओ एन के परिधीय जड़त्वाघूर्ण आ गया है ये आपको। अब आपने के पास अल्पांश का ज्ञात करना है तो आप होल रिंग का ज्ञात कर लो। ओ एन रेखा के परिधीय संपूर्ण वलय का रेखा ओ एन के पारित जड़त्व आघूर्ण। जड़त्वाघूर्ण क्या होगा, क्या होगा जड़त्वाघूर्ण, यहाँ पर लिख देता हूँ, m/2 पाई a इंटू a डेल थीटा इंटू ए स्क्वायर में जो डेल थीटा है, ये जो डेल थीटा है वो डी थीटा में चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह आ जाए। अब वही बात, ये अल्पांश यहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से, अगर यहाँ पर कोण बनेगा तो 0 और अंत तक कहाँ तक जाएगा, 2 पाई तक, 0 से 2 पाई, ठीक है, 0 से 2 पाई तक जाएगा ये, 0 से 2 पाई। ये आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, ये क्या है, 2 पाई है, 2 पाई है, जो लिमिट लगी है वो 0 से 2 पाई है। अब दोबारा समझ लीजिए, इंग्लिश में बोलूँगा पर समझाता चलूँगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। यूनिट मास m/2 पाई है, कैसे निकाला ये, मास टोटल मास और लेंथ है, एक रिंग है इस तरीके से गोल, अगर हम वैसे परिधि होती है उसकी लेंथ ही होती है, उसको काट देंगे तो एक सीधी वो बन जाएगी, तो उसकी लेंथ कितनी होगी, 2 पाई है। अगर उस संपूर्ण लेंथ का भाग हम टोटल मास में निकाल देंगे तो इकाई लेंथ, जो इकाई लेंथ होती है उस इकाई लेंथ का क्या निकल जाएगा, द्रव्यमान m/2 पाई है। चाप पी क्यू की लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ आर्क पी क्यू क्या होगी, ए डेल थीटा, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा ये ए डेल थीटा। कैसे निकला आपको बताया था अभी। अब मास ऑफ आर्क पी क्यू m/2 पाई ए इंटू डेल थीटा। जब इकाई का द्रव्यमान इतना है, इकाई लेंथ का द्रव्यमान इतना है, तो इतनी लेंथ का कितना होगा, इंटू ए डेल थीटा कर दिया तो इतनी लेंथ का इतना होगा। चाप पी क्यू का रेखा ओ एन के पारित जड़त्वाघूर्ण। अब इसका इंग्लिश में लिखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आर्क पी क्यू अबाउट लाइन ओ एन m/2 पाई ए इंटू ए डेल थीटा इंटू ए स्क्वायर। अब इसको इसलिए लिखा क्योंकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है वो द्रव्यमान इंटू लंबवत दूरी के स्क्वायर का गुणनफल m/2 पाई ए इंटू ए डेल थीटा, ये हो गया क्या, द्रव्यमान हो गया, और ए स्क्वायर इस रेखा से लंबवत दूरी है वो क्या है, ए, तो ए स्क्वायर को इससे गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर जो लेंथ है वो आ जाएगी। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होल रिंग अबाउट लाइन ओ एन वो होगा ये। अब डेल थीटा उसके लिए क्या करेंगे, 0 से 2 पाई हम लिमिट लगाएंगे, और 0 से 2 पाई इसलिए लगाएंगे क्योंकि जो अल्पांश लिया वो यहाँ तक लिया, अल्पांश लिया वो सबसे पहला अल्पांश यहाँ लिया, तो इस रेखा ने जो इसके साथ जो कोण बनाया वो कितना बनाया, 0। और इस तरीके से जब ये इस अल्पांश ने इस रेखा के साथ जो कोण बनाया वो 0, और जब अंतिम कोण कितना बनाएगा इस जगह पे 2 पाई, तो 0 से 2 पाई लिमिट हो गई। अब हम इसका इंटीग्रेशन करके हल करेंगे। आप बस समझिए अच्छे से, और जो चीज़ समझ नहीं आती वीडियो अच्छे तरीके से देखिए, बार बार देखिए, और फिर भी समझ में आए तो कमेंट लिख दीजिए ताकि अगले वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा ये चीज़।
0 से 2 पाई m अपॉन 2 पाई a इंटू ए क्यूब इंटू डी थीटा। ए से ये गया, स्क्वायर में बचा m अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर 0 से 2 पाई डी थीटा का अब हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन, m अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर डी थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा 0 से 2 पाई m अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर 2 पाई एंड माइनस 0। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, m अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर इंटू 2 पाई। अब ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आ जाएगा एम ए स्क्वायर। अगर रिंग के सेंटर से जब कोई रेखा जाती है और उसके पारित हमको जड़त्वागुण ज्ञात करना होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम ए स्क्वायर। ठीक है, अब उतार लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अब क्वेश्चन उतार लीजिए जल्दी से, वीडियो को पॉज करके उतार लेना, मैं मिटा देता हूँ अब इसको। सवाल था एक समान त्रिभुजाकार पटल, एक समान त्रिभुजाकार पटल, एक समान त्रिभुजाकार पटल मान लिया ए बी सी। एक समान त्रिभुजाकार पटल का मतलब है इसकी सभी भुजाएं एक समान हैं, एक समान त्रिभुजाकार पटल। अब मान ले जो इसकी जो लेंथ है वो क्या है, एक भुजा की लेंथ ए है, तो सभी भुजाओं की लेंथ ए होगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि एक समान त्रिभुजाकार पटल है। इसका मास है वो हम m मान लेंगे, या फिर m सहिति का ये पटल है, सहिति मतलब द्रव्यमान होता है। और अब हम इस रेखा के सापेक्ष जड़त्वागुण है वो ज्ञात करते हैं इस रेखा के सापेक्ष। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक अल्पांश की कल्पना करेंगे। अल्पांश पहले समझिए अच्छे से, अल्पांश पी क्यू आर एस। ठीक है, अल्पांश की कल्पना करें, इसके सापेक्ष इस तरीके के छोटे छोटे अल्पांश हम लेंगे, जिससे क्या होगा, ये पूरा वो बन जाएगा, पूरा का पूरा त्रिभुज निर्मित हो जाएगा इस तरीके छोटे छोटे अल्पांशों से। ये बिल्कुल छोटा सा अल्पांश है, ये आपको दिखाने के लिए थोड़ा मैंने बड़ा दिखाया है। छोटा सा अल्पांश है ये पी क्यू आर एस, जो यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी लेंथ है वो हमने मान ली x, और जो इसकी जो चौड़ाई है वो क्या है, डेल x इस अल्पांश की, और जो इसकी टोटल लेंथ है वो हम मान लेते हैं p, स्मॉल p। ठीक है, स्मॉल p हमने मान लिया। अब हमें इसके सापेक्ष, इस रेखा के सापेक्ष इस अल्पांश का जड़त्वागुण ज्ञात करना है पहले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमें इस अल्पांश का द्रव्यमान ज्ञात होना चाहिए। अब द्रव्यमान ज्ञात होना चाहिए, और फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की लंबवत दूरी ज्ञात होनी चाहिए। तो लंबवत दूरी तो अपन पता चल गई, ये x है और ये p है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबवत दूरी कितनी होगी, p माइनस एक्स। ठीक है, p माइनस एक्स होगी, ये बात तो उनके लिए पता चल गई कि p माइनस एक्स होगी यहाँ तक की दूरी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, पहले यूनिट मास निकालेंगे अगर अपन m, पहले आप समझ लीजिए, यूनिट मास निकालेंगे अगर अपन m, तो अब इसमें त्रिभुज, ये तो क्या है, ट्रिंगुलर है, तो ये त्रिभुज है। अब त्रिभुज में भाग किसका लगेगा, इसके क्षेत्रफल का। पटल है क्योंकि पूरा भरा हुआ है, इसलिए इसका क्षेत्रफल का भाग देंगे। अगर ये एक तरीके से बस रेखाओं का त्रिभुज बना हुआ होता तो हम इसकी लेंथ लेते, क्योंकि तो पटल है। अब चूंकि ये तो पटल है तो m अपॉन इसमें क्षेत्रफल का भाग लगेगा, क्योंकि ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है। 1/2 a इंटू पी, ए क्या है, इसका आधार हो गया, और ये इसकी क्या हो गई, लेंथ हो गई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई।
अब ये अपन ने निकाल लिया, तो अब अपन को क्या करना है, इस स्ट्रिप, अब जो क्षेत्रफल है उसको क्षेत्रफल से गुणा ही, अब इससे पहले स्ट्रिप का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। स्ट्रिप क्या है, पी क्यू आर एस। अब स्ट्रिप पी क्यू आर एस का जब हमको क्षेत्रफल फाइंड करके अब इससे गुणा करेंगे, ये तो इकाई का क्षेत्रफल है, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल जब इससे गुणा करेंगे तब हमें पी क्यू आर एस का मास उसका क्षेत्रफल निकाल कर इससे गुणा करेंगे तो उसका मास प्राप्त हो जाएगा हमको पी क्यू आर एस का। तो ऐसा इसलिए करेंगे, अगर खाली होता तो हम क्या करते, लेंथ का भाग देते, परंतु इसका मतलब ये है कि जब अगर लेंथ वाला सिस्टम, जैसे पिछले में 2 पाई ए था, इससे पिछले में 2 पाई ए था, तो उसको हमने किससे गुणा करा, लेंथ से ही तो गुणा किया, आर की लेंथ निकाली, क्योंकि लेंथ से गुणा होकर ही जब इकाई लेंथ की लंबाई दी हुई है तो अब इतनी लेंथ याद करनी, तो लेंथ अब न्यू तो नहीं कि इकाई लेंथ हमको लंबाई दे रही है और इतने क्षेत्रफल का ज्ञात करना है तो उससे गुणा करके नहीं, ऐसा नहीं होता। क्षेत्रफल से, लेंथ से, इस तरीके से गुणा होगा। इकाई क्षेत्रफल का इतना है तो इतने क्षेत्रफल का कितना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले अब पी क्यू आर एस एक आयत है, पी क्यू आर एस। अब आपको ऐसा लग रहा होगा ये कुछ इस तरीके से है, समांतर चतुर्भुज, परंतु ये ऐसा नहीं है, बहुत अल्पांश दूरी है जो आपको देखने में बिल्कुल सीधी रेखा लगेगी, मतलब ये एक आयत है। ऐसी स्थिति में जब बिल्कुल अल्पांश लिया जाए तो समांतर चतुर्भुज आयत का जो क्षेत्रफल निकालते हैं वो बिल्कुल इक्वल आएगा। तो अब हम अल्पांश की बात करें तो अल्पांश में अब हमको डेल एक्स, इसकी चौड़ाई तो पता है पर लंबाई हमको उसको पता नहीं है, लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई पी क्यू हम ज्ञात करेंगे। वो कैसे ज्ञात करेंगे, चूंकि त्रिभुज ए पी क्यू व त्रिभुज ए बी सी क्या है, समरूप त्रिभुज है, समरूप हैं, अतः क्या होगा, x अपॉन पी क्यू पी अपॉन ए, ठीक है, x अपॉन पी क्यू और फिर p अपॉन ए, ठीक है, x a अपॉन p बराबर पी क्यू। ये क्या आ गई, पी क्यू की लेंथ आ गई, ये क्या है, पी क्यू की लेंथ। अब इसको क्या करेंगे, अब ये क्या है, पी क्यू की लेंथ है। अब स्ट्रिप, अब पी क्यू आर एस अल्पांश पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या होगा, डेल एक्स इंटू एक्स ए अपॉन पी, लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का यही होता है। अब अपन को क्या करना है, पी अल्पांश लिख दिए, अल्पांश पी क्यू आर एस का द्रव्यमान, अल्पांश पी क्यू आर एस का द्रव्यमान कितना होगा, एम अपॉन 1/2, एम अपॉन वो 2 ऊपर लेगा, ए अपॉन पी इस तरीके से लिख लिया, क्योंकि वो था यूनिट द्रव्यमान था, तो यूनिट मास तो यही था ना, तो ये लिख देंगे अब एक्स अपॉन ए इंटू पी इंटू डेल एक्स, पी से पी गया, ए से ए गया, और क्या है 2m x डेल एक्स, यह है 2mx और डेल एक्स, पी से पी, अरे पी से पी कटेगा थोड़ी, पागल हो, ये क्या है p और ये p, ये a से a कट जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा p स्क्वायर, तो 2mx डेल एक्स अपॉन पी स्क्वायर। ये दिख नहीं रहा होगा, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ से क्या आ जाएगा 2mx डेल एक्स अपॉन पी स्क्वायर, 2mx डेल एक्स अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है। अब आगे अब इसको इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख लीजिए, बिकॉज फिर चूंकि लगा लीजिए, चूंकि ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल ए बी सी आर सिमिलर ट्राइंगल, सो
एक्स अपॉन पी क्यू बराबर पी अपॉन ए, ये हो जाएगा। फिर एरिया ऑफ स्ट्रिप पी क्यू आर एस, ये लिख लीजिए। मास ऑफ स्ट्रिप पी क्यू आर एस, ये लिख लीजिए। ठीक है, अब क्या होता है, अब अल्पांश पी क्यू आर एस का जड़त्वागुण, जड़त्वागुण क्या होगा, अल्पांश पी क्यू आर एस का जड़त्वागुण क्या होगा, टू एम एक्स डेल एक्स इंटू पी स्क्वायर, और कितना, लंबवत दूरी पी माइनस एक्स का स्क्वायर, पी माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका अल्पांश पी क्यू आर एस का जड़त्वागुण आ गया। अब होल्ड, अब संपूर्ण त्रिभुज, संपूर्ण त्रिभुज का बीसी के पारित जड़त्व आघूर्ण, बीसी रेखा, अब ये अल्पांश पी क्यू आर एस का बीसी के पारित, बीसी के पारित संपूर्ण का क्या हो जाएगा, टू एम एक्स डेल एक्स, डेल एक्स तो रहने दो अभी, पी स्क्वायर पी माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, क्योंकि ये कहाँ से, पी कहाँ से चालू हो रहा है, इस जगह से, यहाँ से और यहाँ तक, तो जीरो से पी, जीरो से पी। जब यहाँ पर अल्पांश लेंगे तो क्या दूरी होगी, नहीं, जब इस जगह पर अल्पांश लेंगे तो क्या दूरी होगी, जीरो, और यहाँ पर लेंगे जब क्या होगी, इसकी ले वो लंबाई क्या होगी, पी, तो क्या हो गया, जीरो से पी की लिमिट लग जाएगी। तो अब हम इसको इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रिप पी क्यू आर एस अबाउट लाइन बी सी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल ट्राइंगल अबाउट लाइन बी सी। ठीक है, ये कर दीजिए। उसके बाद अब हम इसका वो करेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में तो कोई इंग्लिश हिंदी की आवश्यकता नहीं, वो तो सभी के लिए सेम है। जीरो से पी, अब अपन को क्या करना है, इधर टू एम को बाहर ले लीजिए आप, टू एम पी स्क्वायर में बाहर आ जाएगा। ठीक है, अंदर क्या रह जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, एक्स, जीरो टू पी, अंदर एक्स रह जाएगा, पी माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो, टू एम अपॉन पी स्क्वायर जीरो टू पी एक्स, इसको खोल लीजिए, पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू पी एक्स। ठीक है, डी एक्स, टू एम अपॉन पी स्क्वायर जीरो टू पी एक्स पी स्क्वायर, एक्स पी स्क्वायर एक्स एक्स क्यूब माइनस टू पी एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, जो काम होना था वो हो गया, इंटीग्रेशन करेंगे अब इसका, टू एम अपॉन पी स्क्वायर एक्स, इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स फोर बाई फोर माइनस टू पी एक्स क्यूब अपॉन थ्री, जीरो टू पी। ठीक है, अब इसमें हम लिमिट रख देते हैं, टू एम पी स्क्वायर
यहाँ पर p रखेंगे तो p स्क्वायर, तो p4 हो जाएगा, p4/2 प्लस p4/4 माइनस 2p4/3 और जीरो तो फिर से पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो की लिमिट रखेंगे तो ठीक है। तो क्या होगा 2mp², 12 इसका ले से आ जाएगा 12, तो 6p4 प्लस 3p4 माइनस 3 दूनी 3 चौक 8p4, 8p4, यहाँ से क्या आ जाएगा 2mp² इंटू p4/12, ये गया स्क्वायर हो गया, 2 से 2 गया 6 गया, तो ये क्या हो गया 1/6 mp²। ये ट्राइंगल का किसी एक रेखा के पारित जड़त्वागुण होता है। आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट लेके आएंगे। और जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है मैंने, वहाँ से जाके देख लीजिएगा और पढ़िए। कल के चक्कर में मत पढ़िए कि कल पढ़ेंगे, इससे लोड बढ़ता है। और अपने माता पिता का नाम करना है तो कहीं से भी पढ़ो, पर पढ़ो, बस एक लक्ष्य बांधो, पढ़ो। और कोरोना महामारी के कारण आपको वैसे भी बहुत टाइम मिल गया है पढ़ने को, तो कंपटीशन की तैयारी करो, ऐसे घर बैठो मत मजे। कोई तो पबजी खेलने में लगा हुआ है, कोई क्या लगा हुआ है, पढ़ो बस। एक ही टारगेट बनाओ ना, पढ़ना 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 और कुछ नहीं। जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते तब तक पढ़ो, और मैं आपके लिए पूरा प्रयास करूँगा। और भी अगर कोई आपको क्वालिटी वगैरह में कोई कमी दिखती है तो कमेंट में लिख के बता दीजिए, मैं उसको अगले वीडियो में सुधार कर दूंगा। और जो चीज़ें समझ नहीं आती है वो भी कमेंट में लिख के बता दिए, वो अगले वीडियो में मैं समझा दूंगा। मैं आपका साथ दे रहा हूँ, आप मेरा साथ दीजिए, ठीक है।